हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी, नेट, जेआरएफ की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये वेस्टर्न थिंकर्स की जो विचार सीरीज है, ये आपके लिए चलाई जा रही है, आपके लिए जो है बनाई जा रही है। तो आप इसका प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल में दिया रहेगा, तो आप इसको जो है फॉलो करके अपने पूरे थिंकर्स जो हैं, वेस्टर्न थिंकर्स जो हैं, उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला लेक्चर है, ये जो है हमने पहला लेक्चर कन्फ्यूशियस जो थिंकर्स हैं, उनके ऊपर बनाया हुआ है। तो दोस्तों, जितनी भी जो नॉलेज रहेगी, हम आपको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। सबसे पहले गणेश भगवान को जो है प्रथम निमंत्रण देते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, सीरीज को स्टार्ट करते हैं और श्री गणेशाय नमः का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ये आपका वेलकम होता है दोस्तों, और इसमें आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देने की कोशिश की जा रही है कि दोस्तों, यदि आप जीवन के जो आपके जीवन के जो रास्ते हैं, वो आपके कर्मों के मूल्यों के आधार पर बनते हैं। तो दोस्तों, ये जो है हमारे द्वारा जो है कोटेशन लिखा गया है। तो देखिए, ये फूलों का रास्ता है, और आपके कर्मों के द्वारा ही ये फूलों का रास्ता आपको मिलेगा। और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, तो आपको कांटों के रास्तों पर भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखें। फिर चलते हैं आगे। अब सबसे ज़्यादा अहम जो है बात है, ध्यान रखने योग्य जो बात है, वो हमने यहाँ पर आपके सामने एक पीपीटी बना के आपके सामने रखी है। तो सबसे पहले वीडियो को देखने से पहले 4 बातों का ध्यान रखना होगा। 4 बातें क्या ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि 100% जो है ध्यान जो है इधर रखना है आपको, वीडियो पर 100% ध्यान देना है। ये नहीं है कि आप तीसरा काम भी कर रहे हैं, दूसरा काम भी कर रहे हैं और इसको जो है थर्ड काम बना दे रहे हैं। तो ये काम नहीं, ये सारा समर्पण जो है होना चाहिए वीडियो के लिए। दूसरी बात, वीडियो को पूरा देखें यानी अंत तक देखें। तीसरी बात ये है कि पीडीएफ की जो पीडीएफ होगी, जो इस वीडियो की पीडीएफ होगी, वो आपको ज्ञानकुलम चैनल टेलीग्राम से डाउनलोड करें। इसको जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में पेन पेपर साथ में लेकर बैठे। पेन पेपर साथ में लेकर इसलिए बैठे कि बहुत सारे जो मौखिक जो पॉइंट होते हैं, बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो वर्बली में बोल देता हूँ, ओरली बोल देता हूँ, तो उनको आप लिखें। इसके अलावा अब मैं कहता हूँ कि आप ऐसा क्यों करें, आपके मन में ये सवाल जो है, आपके जो मन में ये सवाल उठा होगा कि हम ऐसा क्यों करें। तो ये दोस्तों, उसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि आपका समय बहुत कीमती है और उसकी कद्र करें, वरना समय गुजर जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। जो लोग समय की कद्र नहीं करते, समय उनको पीछे छोड़ देता है और उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, ये जो है हमारे द्वारा आपको एक गाइडलाइन दी गई है, जो 4-5 गाइडलाइन है, इनको अगर फॉलो करते हैं आप, तो इस बात की गारंटी है कि मजा आ जाएगा आपको। इसके बाद आप चलते हैं आगे। अब सबसे पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया है। इसमें सिलेबस डिस्कस क्या किया है? सबसे पहले हमने कन्फ्यूशियस को जो है पढ़ेंगे हम, उसके बाद में हम प्लेटो को पढ़ेंगे, फिर एरिस्टोटल, फिर मैकियावेली, फिर थॉमस हॉब्स, फिर जॉन लॉक्स, उसके बाद में रूसो को पढ़ेंगे, उसके बाद में वेंथम को पढ़ेंगे, जेएस मिल, हीगल। इसके बाद में इनको पढ़ने के बाद हम अगले थिंकर्स की तरफ जाएंगे, जिनका नाम है टीएच ग्रीन, कार्ल मार्क्स। उसके बाद में ग्रामसी पढ़ेंगे, लेनिन पढ़ेंगे, माओ पढ़ेंगे, रॉबर्ट नोजिक पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। इसके बाद में हन्ना अरेंट के बारे में जानेंगे, और फ्रांक फैनन के बारे में जानेंगे, और जॉन रॉल्स के बारे में भी जानेंगे। तो हम सारे जो है इनके जो विचार हैं, इनके विचारवाद जो है, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में हमारी जो यूपीएससी की जो जर्नी है, और अगर आप यूपीएससी का ऑप्शनल जो पेपर है उसको टैकल करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट श्रृंखला रहेगी, ये आपके लिए बेस्ट सीरीज रहेगी, जिसका नाम है विचार सीरीज। यहाँ से सारे आपके थिंकर्स कवर होंगे, थिंकर्स फिलोसफर बिल्कुल कवर हो जाएंगे यहाँ से। और ये वाली जो चीज़ है, एथिक्स के पेपर से भी टच होती है। आपको पता होगा कि जो है वहाँ पर फिलोसफर वगैरह पढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि कोई सा थिंकर छूट गया है जिसको मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर पाया हूँ, तो आप मुझे मैसेज कमेंट में कर सकते हैं, तो मैं उनको यहाँ पर ऐड करूँगा। ठीक है, तो आप चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कन्फ्यूशियस के बारे में आज बात करते हैं। इनका पूरा नाम था कन्फ्यूशियस नाम था इनका। इसके बाद में ये एक चाइनीज शिक्षक थे और राजनीतिक भी थे, उसके बाद दार्शनिक भी थे। ठीक है, इसके बाद इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 551 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसके बाद में कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म जो है नेक्सिनजियान जो है, वहाँ पर एक स्थान है चाइना में, वहाँ पर हुआ था, जो तत्कालीन में अभी जो झोंग राज्य है चाइना का, झोंग, जिसको झोंग किंगडम में आता है वो, और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने मुख्यतः जो नैतिक शिक्षा, दार्शनिकता जो है, उनमें अपनी जो है सामाजिक नैतिकता यानी नैतिक मूल्यों पर बहुत ज़्यादा विशेष बल दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और वैसे मैंने तो सारा कुछ पीपीटी में हाईलाइट कर रखा है, तो आप वहां से देखें। अब इनके बाद में इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं भी हैं, कौन कौन सी इन्होंने जो है रचनाएं लिखी हैं। तो बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, और उसके बाद में कन्फ्यूशियस सेस है, और उसके बाद में अगली रचना इनकी बुक ऑफ राइट्स, और उसके बाद में अगली है आपकी क्लासिकल पोएट्री। तो ये सारी इन्होंने जो है रचनाएं लिखी हैं। फोटो में आप देख सकते हैं, ये इन्हीं का फोटो है, और मैंने उस पर भी लगाया हुआ है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आगे अब इनके सामाजिक विचार पढ़ते हैं। सामाजिक विचार क्या है इनके? सामाजिक विचार है कि कन्फ्यूशियस के विचारों को कन्फ्यूशियसवाद कहा जाता है। इनके विचारों में हीगल की झलक मिलती है। इनके जो विचार हैं वो हीगल से थोड़े मिलते जुलते लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा कन्फ्यूशियस का जीवन एक धर्मगुरु जैसा रहा है, और जो हमें सुकरात की याद दिलाता है। सुकरात के विचारों का भी जो वर्णन है हम एक वीडियो में करेंगे, उनके लिए बड़ी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखा जा सकता है। तो वो एक सुकरात हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है।
इसके बाद में हम बात करेंगे कन्फ्यूशियस चीन की व्यवस्था में सुधार लाने वाले बहुत ही ज़्यादा फिलोसफर जो है इंपोर्टेंट रहे। इसके बाद में शांति और एकता स्थापित करने के लिए इनको जाना जाता है। इसके अलावा एक शक्तिशाली और व्यवस्थित चीन का निर्माण करने का प्रयास इन्होंने किया। कन्फ्यूशियस का मानना था कि जो व्यवस्था जो होनी चाहिए वो एक आदर्श व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें 4 वर्ड होने चाहिए, 4 वर्ड होने चाहिए। इन्होंने इसका समर्थन किया है। और उसके बाद में वर्ण व्यवस्था में कठोरता का समर्थक नहीं किया है, लेकिन इन्होंने ये समर्थन किया है कि वर्ण व्यवस्था जरूरी होनी चाहिए। इसके बाद में आगे इनके नैतिक प्रधान चिंतन जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो इनके नैतिक प्रधान चिंतन क्या रहे उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या रहे वो नैतिक प्रधान चिंतन? तो देखिए, इन्होंने कहा है कि इनके जो विचारों का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, वो नैतिकता है। नैतिकता मतलब मोरालिटी यानी एथिक्स, इनकी जो है मोरालिटी जो है इनका प्रमुख उद्देश्य है इनके विचारों का। इसके अलावा कन्फ्यूशियस का मानना है कि शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए। शिक्षा जो है ये सबके लिए समान होनी चाहिए, शिक्षा में कोई द्वेषभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अरस्तु के विचार के निकट प्रतीत होते हैं। अरस्तु के विचार जो हैं ये जो है अरस्तु के विचारों के निकट प्रतीत होते हैं। और इनका मानना है, कन्फ्यूशियस का मानना है कि शिक्षा सबको प्राप्त होनी चाहिए, शिक्षा जो है सबको प्राप्त होनी चाहिए, किंतु राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक अधिकार जो है सिर्फ पुरुषों को प्राप्त होने चाहिए। राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक अधिकार जो है ये जो है पुरुषों को प्राप्त होने चाहिए, यह है इनका मानना है, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि अरस्तु की तरह कन्फ्यूशियस ने माना है कि सरकार जो है ये सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखकर जो है कानून बनाने चाहिए। सरकार को सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने चाहिए। और ये बहुत ही अहम मुद्दा है। और ये आज की डेट में मोदी सरकार में आपको ये फेलियर दिख रहा होगा कि ये जो है डिब्बा तो बहुत बड़ा बजाते हैं, इनका जो हाईलाइटर तो बहुत बड़ा होता है जो आगे आपको जो है प्रचारों में देखने को मिलेगा, लेकिन ये ग्राउंड पे उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल विफल सरकार है। और मोदी चूरन चटनी दे दे के लोगों को मतलब ऐसे ही बताते रहते हैं, लेकिन ये करते कम है और भोंकते ज्यादा है। तो इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं कि मानव एक नैतिक प्राणी है और नैतिकता का आधार बनाकर विकास किया जाना चाहिए। नैतिकता तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बाहरी नैतिकता तो आजकल दिखती है लोगों में भी और सरकार में भी, लेकिन अंदरूनी नैतिकता बिल्कुल है ही नहीं। अंदर से ये बिल्कुल बहुत सातिर हो चुके हैं, जो दूसरों के माइंड से जो है खेलते हैं, यानी ये जो है इमोशनल ब्लैकमेल एक तरीके से करते हैं लोगों को। तो ये आप देख सकते हैं, ये अभी देखने को मिल रहा है आपको, जिससे व्यक्ति स्व अनुशासित हो जाएंगे। अगर नैतिकता के आधार पर बनाकर विकास किया जाए तो फिर जो है व्यक्ति जो है खुद अपने आप में अनुशासित हो जाएंगे। इसके बाद में अब हम बात करेंगे नैतिकता का प्रधान चिंतन। नैतिकता का प्रधान चिंतन क्या है? ये जो है नैतिकता के आधार पर ही व्यक्ति अगर शासित होगा तो एक अच्छे राज्य का निर्माण होगा, अराजकता नहीं होगी। ये सबसे अहम बात होगी कि अराजकता नहीं होगी। अगर हमारा जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो जो है नैतिकता के आधार पर उसका विकास होगा तो एक अच्छे राज्य की स्थापना होगी, एक अच्छे राज्य का जो है निर्माण होगा। और अराजकता जो होती है वो जो है बहुत, अराजकता का मतलब होता है आतंकवाद, और ये भेड़चाल जो फैल रही है दुनिया में, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा व्यक्ति को कानून के बजाय नैतिक नियमों से शासित व नियमित रहने की जो है नियमित किया जाना चाहिए। इनका मानना है कि कानून के बजाय, कानून से, अब यहाँ पर क्या है, आपने देखा होगा लाठी बजती है, चाहे यूपी हो चाहे दिल्ली हो। अगर कोई धरना प्रदर्शन करता है या फिर कुछ भी करता है, अपना जो है हक मांगता है, तो उस पर उसको मिलती क्या है? लाठी मिलती है। लेकिन ये वही बात कह रहा है कि व्यक्ति को कानून के बजाय नैतिक नियमों से शासित या नियमित करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। ताकि यही बात जो है किसने की है? ये एक बुक है प्लेटो की बुक है द रिपब्लिक में प्लेटो ने भी यही बात की है। प्लेटो ने यही बात की है, जो यह कह रहे हैं कि कानून के बजाय नैतिक मूल्यों से, नैतिक नियमों से उनको जो है क्या करना चाहिए, उनको जो है समझाना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। इसके बाद में आगे राजनीतिक इनके विचार देखते हैं। राजनीतिक विचार क्या है इनके? तो वो है आपके कन्फ्यूशियस परंपरावादी नहीं है। कन्फ्यूशियस जो है परंपरावादी नहीं है, अपितु ये परंपराओं से सीखकर एक नई व्यवस्था का निर्माण पर बल देते हैं। ये क्या करते हैं? ये एक नई व्यवस्था को बनाने की कोशिश करते हैं, निर्माण करने की कोशिश करते हैं। ये परंपरावादी नहीं है। इसके अलावा अब बात करते हैं मैकियावेली की तरह यह चीन को यूनिफाइड रॉयल स्टेट बनाना चाहते हैं। मैकियावेली जिस तरीके से जो है चीन को यूनिफाइड रॉयल स्टेट बनाना चाहते थे, ये भी उसी तरह से बनाना चाहते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कन्फ्यूशियस का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। कन्फ्यूशियस का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। इसके अलावा वे प्रतिनिधित्व की शासन प्रणाली में यकीन नहीं रखते। वो प्रतिनिधित्व की शासन प्रणाली है उसमें जो है क्या नहीं करते हैं, उसमें जो है भरोसा नहीं करते हैं, यकीन नहीं रखते हैं। इसके बाद में उनका मानना है कि आम व्यक्ति इतने समर्थ नहीं होते कि वो शासक का चयन कर सकें, उन्हें स्वशासन कर सकें या स्वशासन कर सकें। ये आम व्यक्ति का मतलब आज भी नहीं है, क्योंकि जो लोग बहुत कम साक्षरता है जिनकी, जो अपने डिसीजन अपने घर तक ही सीमित कर पा रहे हैं या घर के डिसीजन भी वो अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, तो आप ये बताइए कि वो स्वशासन कैसे कर सकते हैं। तो ये एक अहम जो है पॉइंट इन्होंने लिखा है, बोला है। तो इसके बाद में अब हम बात करते हैं
सभी व्यक्ति इतने समर्थ नहीं होते, ये सही कहा इन्होंने, और अपने लिए सही निर्णय ले सकें, ये सही कहा है बिल्कुल, जो बात मैंने अभी आपको बताई। इसके अलावा राजनीतिक विचार में और क्या बोला इन्होंने, तो ये अगला विचार है इनका कि सभी इंसान इतने समान नहीं होते कि सभी अधिकारों का समान रूप से दिया जा सके। यानी अब आपने देखा होगा कि अभी यहाँ पर आरक्षण की देखो जो है वो झलक रही है, आरक्षण का जो है सिस्टम झलक रहा है, क्या कि सभी व्यक्ति इतने समान नहीं होते कि सबको आरक्षण दे दिया जाए। यानी कोई क्रीमी लेयर में आना चाहिए, कोई लोअर क्रीमी लेयर में आना चाहिए, कोई लोअर क्लास है, कोई लोअर मिडिल क्लास है, कोई अब लोअर अपर क्लास है, तो इस तरीके से उनमें विभेद होना चाहिए। लेकिन इनका जो है मानना बिल्कुल सही है। तो कन्फ्यूशियस शैक्षिक जो होती है, शैक्षिक समानता की बात करते हैं, तो शिक्षा में सबको समानता होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा के अलावा अगर आप जो है इकोनॉमिक तरीके से, आर्थिक तरीके से अगर आप जो है किसी को आरक्षण देना चाहते हैं, तो वो आरक्षण जरूरतमंद को ही मिलना चाहिए, ना कि जो भेड़चाल और भी हैं जो आगे निकलने वाले उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि SC OBC के बहुत सारे सांसद, विधायक, IAS PCS और जितने भी अधिकारी लेवल के लोग हैं, जिनकी जो है जो इकोनॉमी है बहुत ठीक ठाक है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो सवर्ण वर्ग है, जो OBC है और जो OBC है या जो सवर्ण क्लास है यानी जनरल क्लास है, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जैसे चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे राजपूत हो, ठाकुर हो, तो उनमें क्या है, उनमें भी बहुत सारे लोग जो है गरीब हैं, तो उनको जो है आरक्षण मिलना चाहिए उनकी जगह। या फिर ऐसा होना चाहिए कि जो आरक्षण जो समर्थ लोगों को मिल रहा है SC OBC में, वो आरक्षण जो है उनका जो समर्थ लोग हैं उनका खत्म कर दिया जाए, और उसके अलावा जो बचे हुए लोग हैं तो उन ज़्यादा लोगों को आरक्षण मिल पाएगा, ज़्यादा लोगों को फिर जो है प्रॉफिट हो पाएगा। तो ये चीज़ें सोचकर सरकार को रणनीतियाँ बनानी चाहिए। इसके अलावा प्लेटो की तरह ये कन्फ्यूशियस की सद्गुणी राजा को सारी शक्तियां सौंपना चाहते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्लेटो की तरह कन्फ्यूशियस भी सद्गुणी राजा को सारी शक्तियां सौंपना चाहते हैं। ये ऑब्वियसली सी बात है, अगर राजा बहुत अच्छा है, सद्गुणी है, सद्भावी है, सभी बातें समझता है, सुनता है, सबको न्याय देता है, तो ये शक्तियां उसके पास होनी चाहिए और जनता को शक्तियां सौंपनी चाहिए। और इसके अलावा कौटिल्य जो थे, कौटिल्य भी जो है वे राजा पर कुछ नियंत्रण भी लगाते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, कौटिल्य भी कहते हैं इस बात को। तो इसके अलावा अब हम आगे बात करने वाले हैं, और उससे पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं राजा के गुण कैसे होने चाहिए। तो दोस्तों आज हम इसकी बात करते हैं कि राजा को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, राजा को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, राजा को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। इसके अलावा यदि शासक अच्छे से नेतृत्व करता है तो सभी व्यक्ति उसी के अनुसार कार्य करेंगे और उसका अनुसरण करेंगे, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा प्रजा व राजा के मध्य पिता व पुत्र जैसा संबंध होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि प्रजा और राजा के बीच में जो संबंध है वो पिता और पुत्र जैसे होने चाहिए। जनता को राजा को प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करना चाहिए। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं कि राजा अपने निर्णय लेते समय सभी सम्मानित व्यक्तियों से सलाह लेनी चाहिए। राजा को अपने निर्णय लेते समय सभी सम्मानीय व्यक्तियों की जो है सलाह लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो निर्णय होंगे वो बिल्कुल सटीक और अच्छे और जरूरतमंदों तक चीज़ें पहुंच पाएंगी और सही निर्णय हो पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे 10 माइंड है, 10 माइंड के लोग होते हैं, तो उनके माइंड में अलग अलग 10 चीज़ें आएंगी, और 10 चीज़ों में से पता नहीं किसके माइंड में कोई अच्छी चीज़ आ जाए। हो सकता है राजा उस चीज़ पर नहीं सोच पा रहा हो, लेकिन उनकी समझ अच्छी बन रही हो। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि मंत्री सरकार में बहुत अच्छे होते हैं, तो ये चीज़ें उसको सोचकर ये बात लिखी गई है इसमें। इसके अलावा अब बात करते हैं कि मानव स्वभाव संबंधी विचार। मानव स्वभाव संबंधी विचार क्या होने चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वो है दोस्तों, इनके अनुसार मानव का स्वभाव जो होता है वो अच्छा होता है, मानव स्वभाव से अच्छा होता है। व्यक्ति को सिखाया जा सकता है कि प्रशिक्षित करके व्यक्ति को संपूर्ण बनाया जा सकता है। मानव एक सामाजिक नैतिक प्राणी है, इनका कहना यह है, और उसे नैतिकता सिखाई जा सकती है। इसका मतलब यह है कि मानव का स्वभाव अच्छा होता है, स्वभाव से तो अच्छा होता है, लेकिन जो है उसको कुछ चीज़ें स्किल सिखाई जाए, उसको जो है जो जरूरत की चीज़ें हैं, इथिक्स, मोरालिटी, उसके अंदर स्किल डाली जाए, उसके अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किया जाए, तो व्यक्ति को उसके स्वभाव को अच्छा बनाया जा सकता है। कैसे? प्रशिक्षित करके उसको अच्छा बनाया जा सकता है, यानी व्यक्ति को संपूर्ण बनाया जा सकता है। सारी चीज़ें उनको सिखाई जा सकती हैं। अभी दोस्तों मैं हाल की आपको बात बताता हूं कि मैं अभी कुछ दिनों पहले अभी वहां गया था, मैं महाकाल उज्जैन। तो उज्जैनी में आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर जो है संदीपनी के आश्रम में जो है विद्या ग्रहण करी थी। अब दोस्तों वहां पर क्या है, मैंने देखा कि जो 64 विद्याएं जो श्री कृष्ण ने पढ़ी और जो 16 जो है जो उपनिषद पढ़े, वो सारी चीजें मैंने देखी। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ज्योतिष से रिलेटेड थी। हर सब्जेक्ट हर तरह का था उनमें, 64 विषयों में। जैसे ज्योतिष भी था, उसमें स्किल से रिलेटेड भी था, उससे किसानी से रिलेटेड भी था, उससे जो है जादू टोने भी थे, उससे जो है उन्होंने मतलब तमाम तरह की जो कलाएं, वही विद्याएं हैं। अब आजकल क्या है, बिजनेस सेक्टर में वही चीज़ें जो है अलग अलग करके हो गया, अलग अलग सीन हो गया है। अब जैसे व्यापारी व्यापार कर रहा है, तो जो है वहाँ पर जो व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, उसको इस तरीके से जो है शिक्षित किया जाए ताकि उसके अंदर स्किल जो है डेवलप हो। जैसे उसको जो है शिकार करना उनको सिखाया जाता था, ठीक है, यानी डिफेंस मजबूत हो जिससे। उसके अलावा उनको जो है सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, तलवारबाजी, निशानेबाजी और बहुत सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो है यानी सर्वगुण संपन्न बनाया जाता था व्यक्ति को। तो ऐसी तभी जो है व्यक्ति का विकास होता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं
कि कन्फ्यूशियस के अनुसार हर व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए और नैतिक जीवन जीने चाहिए। इनकी 5 बहुत ज़रूरी बातें हैं। क्या हैं 5 ज़रूरी चीज़ें? तो वो देखते हैं। सबसे पहली बात क्या लेकिन बोली है इन्होंने, मानव स्वभाव संबंधी विचार। तो क्या स्वभाव संबंधी विचार थे कि मन में दूसरों के लिए हित की भावना रखो, यानी दूसरों का हमेशा अच्छा से सोचो, यानी अपने हृदय में दूसरों के लिए अच्छी भावना रखो, यानी सबका अच्छा सोचो। इसके अलावा व्यक्ति का न्याय प्रिय रहना, यानी व्यक्ति को हमेशा न्याय के प्रिय रहना चाहिए, न्याय को हमेशा प्यार करना चाहिए, यानी उसको फॉलो करना चाहिए न्याय को। इसके अलावा व्यक्ति को ईमानदार रहना चाहिए। इसके अलावा अगला बोला है इन्होंने कि सही परंपराओं का पालन करना चाहिए। जो सही परंपराएं हैं हमारी, जो ट्रेडिशनल जो हमारी सिस्टम है, उनको जो है फॉलो करना चाहिए हमें। इसके अलावा ज्ञान की तलाश करनी चाहिए, यानी हमें चीज़ें जो है सोचते रहने चाहिए कि हमें जो है क्या करें, तब हमें जो है बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा या हमें चीज़ें सीखने को मिलेगी। यानी आदमी को लर्नर हमेशा रहना चाहिए, यानी उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए जिससे कुछ वो सीखता रहे। उसके अंदर अगर जिज्ञासा होगी तो जिज्ञासा से आदमी की जो है भरपूर होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आलोचना भी करते हैं। आलोचना क्या है इनकी कि कन्फ्यूशियस द्वारा लोकतंत्र और समानता का विरोध जो है करना अनुचित है। लोकतंत्र और समानता का विरोध करना अनुचित है। वे सभी व्यक्तियों को समान अधिकार नहीं देते, जो कि वर्ग प्रभुत्व को दर्शाता है। केवल पुरुषों को प्रशासनिक व सामाजिक अधिकार के समर्थक हैं, जो कि महिला विरोधी विचार है। क्या है? महिला विरोधी जो है विचार है। इसके अलावा कन्फ्यूशियस जो है कहते हैं कि कन्फ्यूशियस के विचार उनके तत्कालीन समाज के अनुकूल हैं, आज के मापदंडों के आधार पर। किस पर? आज के मापदंडों के आधार पर जो है उनके जो है जो कन्फ्यूशियस के विचार उनके तत्कालीन समाज के अनुकूल हैं, आज के मापदंडों के आधार पर व्याख्या करना उचित नहीं है। यानी आज के हिसाब से अगर हम सोचें तो वो जो है उस तरीके से व्याख्या नहीं हो पाएगी, लेकिन उनके विचार तत्कालीन समाज के लिए उस समय पे जो है अनुकूल है। ठीक है, तो इसके बाद जो है उन्होंने कहा है कि जिस तरह नैतिकता पर बल देते हैं, वो जो है जिस तरह से नैतिकता पर बल देते हैं वह वर्तमान और अनुकरणीय है। तो यानी नैतिकता पर बल इसलिए लेते हैं कि आदमी को इथिकल होना चाहिए और जो है मोरालिटी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। और जो जिस आदमी के व्यक्तित्व का विकास हो जाता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है, वो व्यक्ति हर चीज़ों में सर्वगुण संपन्न होता है। जैसे वो ईमानदार भी होगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो हमेशा दूसरों का भला सोचेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे उसमें गुण आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो इथिक्स मोरालिटी पर ध्यान रखें, आप भी ध्यान रखें अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये वीडियो जो है यहां तक ये उनकी कंप्लीट हो गई। अब ऐसे ही आगे हम प्लेटो के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अब हमें एक जरूरी महत्वपूर्ण सूचना देनी है आपको कि ज्ञान प्राप्ति की जो है गुणदक्षिणा जो है 4 काम करके कर्ज चुकाएं। भैया हमारा कर्ज जरूर चुकाएं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी। क्या क्या कर्ज चुकाना है आपको? ये कराना है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और ऐसी आपको और क्लास चाहिए तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में जो है इसको शेयर करें ताकि वीडियो बनाने के लिए हमारा उत्साह बढ़ता रहे, हमारी टीम का उत्साह बढ़ता रहे। इसके बाद में एक काम और करें कि हमारे जो सभी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ज्ञानकुलम के नाम से, उनको दोस्तों फॉलो कर लें। इसके बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण काम आपको क्या करना है कि अगर आपने वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों हमें जो है ₹1 का यूपीआई जरूर करें। ₹1 का यूपीआई करें, हम आपका नाम जो है वीडियो में बोलेंगे। आने वाली जैसे आज आपने यूपीआई किया तो कल जो वीडियो आएगी उसमें हम आपका नाम बोलेंगे दोस्तों। और ये जो है किस लिए है? इसलिए है कि ऐसी ही पीडीएफ आपको मिलती रहे, फ्री में आपको शिक्षा मिलती रहे। क्योंकि हमारे पीछे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं निस्वार्थ भाव से और निःशुल्क हमेशा भारत की सेवा करता रहूंगा। और मेरा मानना यह है कि जो भारत माता की सेवा करता है उसको भारत माता खाना खाने के लिए देती है। तो वही खाना खाने के लिए जो है ₹1 मैं आपसे मांग रहा हूं कि दान के रूप में इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको शेयर करें। अब ये रुपए जो है क्या होगा इस रुपए से, ₹1 से, कि ये जो है एक कहावत है कि भूखे भजन होए गोपाला, जे रखी तेरी कंठी माला। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो हमारी टीम है उसको हमें जो है थोड़ा बहुत पे आउट करना पड़ता है, जिससे उनका खाना पानी चलता है। तो इसलिए हम जो है ये ₹1 की आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मान लो हमारे जो है कुछ 50-100 लोग 200 लोग अगर करेंगे तो उनका जो है जो हम वीडियो में एडिटिंग में जो खर्चा करवाते हैं वो सारा चीज़ जो है सिस्टम चल रहा है पूरा, लाइट बिल वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट करें, ना नोट चाहिए ना बोर्ड चाहिए, हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। ₹1 बहुत ज़्यादा नहीं है और उसको शेयर करें। अगर आपको यूपीआई जो है इसको स्कैन करें। और सबसे पहले अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करें, तो ज्ञानकुलम हमेशा परीक्षा की तैयारी निःशुल्क ही कराएगा और भारत को कोचिंग माफियाओं से मुक्त कराने की हमारी जिद है और हम उस कोशिश में लगे रहेंगे। भारत को हम जो है कोचिंग माफियाओं से बिल्कुल जो है मुक्त करा देंगे। इसके अलावा इस यूपीआई पर जो है आप जो है शेयर कर सकते हैं अपना ₹1 दीजिए और महाकल्याण कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।